वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवानुल हक और मेरे साथी हैं उस्मान शाहिद। हम लेकर आए हैं आज आपके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की, क्या क्या न्यूज़ सामने आ रही हैं। पीएसएल आने ही वाली है, एक या दो महीने रह गए हैं पीएसएल में। पीएसएल के ड्राफ्ट के बारे में जिक्र करेंगे, कैसे जो पीएसएल फ्रेंचाइजीज़ के मालिकान हैं उनके दरमियान भी प्लेयर्स को लेकर तकरार शुरू हो गई है कि कौन सा प्लेयर किस फ्रेंचाइज के पास जाना चाहता है और कौन सा उसको रिलीज़ करना चाहता है और कौन सा नहीं। फिर हम जिक्र करेंगे कि हारिस रऊफ ने इनकार तो किया पीसीबी को ऑस्ट्रेलिया जाने से, लेकिन वो खुद T20 लीग जो पाकिस्तान में हो रही है उसमें एज ए कैप्टन नज़र आएंगे। ये क्या माजरा है, एक तरफ तो इनकार है और दूसरी तरफ वो एज ए कैप्टन नज़र आएंगे, इस पर भी डिस्कस करेंगे। फिर हम ये जिक्र करेंगे कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जो टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, क्या ये अहमद शहजाद तो वैसे टीवी पर नहीं आए, ये दोनों प्लेयर क्या T20 लीग में नज़र आएंगे। और अहमद शहजाद का भी जिक्र करेंगे, क्या उन्होंने वापसी की है इस T20 लीग में और क्या उनकी तरफ भी पीसीबी की तवज्जो जाएगी कि नहीं, या उनका कैरियर हम ख़त्म समझें। इसके बाद मैं आपसे जिक्र करूँगा कि जो T10 लीग हो रही है उसको खेलने के लिए मोहम्मद हारिस ने T10 लीग को प्रेफर किया कि वो उसको छोड़ दें और पाकिस्तानी लीग खेलें। और हम ये भी जिक्र करेंगे कि जो ज़का अशरफ है वो कैसे NOC अपने हाथ में दबाकर बैठे हुए हैं, जिसको वो चाहते हैं वो दे देते हैं और जिसको चाहते हैं उसका रोक लेते हैं। उस्मान, मैं स्टार्ट करूँगा, आप मुझे ये बताइए जो पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके जो मालिकान हैं क्या लेदे हो रही है उनके आपस में, क्या तकरार है, माजरा क्या है। रिसेंटली एक इशू सामने ये आया था, बेसिकली आपने देखा नसीम शाह ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो क्वेटा के साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, उस पे अच्छा ये उनका रिकॉर्डेड बयान है। रिकॉर्डेड बयान है। ठीक है, जावेद अफरीदी ने उस पर उनको ये कहा कि भाईजान आप ना क्वेटा के जो हेड है नदीम साहब उनसे उनको ये कहा कि भाईजान आप ना जो दो प्लेयर, नदीम साहब की ख्वाहिश ये थी कि दो प्लेयर सायम अयूब और हसीबुल्लाह वो आप क्वेटा को दे दें और आप हमसे नसीम ले लें। जावेद पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा के आपस में बातचीत हो रही है। हाँ, जावेद अफरीदी ने उनको कहा भाई तुम्हारा प्लेयर तुम्हारे साथ खेलने के तैयार ही, मैं तुम्हें दो प्लेयर क्यों दे दूं अपने। अच्छा, तो मुझे ये बताइए क्या पीएसएल ड्राफ्ट के कोई असूल नहीं, ये मतलब कोई दुकान है या कोई दुकान पे कोई लेन देन ये हो सकता है। अच्छा, इसमें रूल ये होता है कि जब कोई भी टीम आपस में इस तरह की कोई करती है तो उसमें कोई ये होता है, पीसीबी ने ये अलाउ किया हुआ है। उस पे ये होता है जो जब आपकी ड्राफ्ट में जो पिक होती है वो पिक्स नॉर्मली वो टीम्स वो पिक्स दे देती है अदर टीम को कि वो जो ये आप स्वैप कह रहे हैं, वन टू वन स्वैप अलाउड। मुझे ये बताएं, 1-to-1 स्वैप आप कह रहे हैं इज अलाउड, मुझे ये बताएं इसमें प्लेयर की कितनी मर्जी? प्लेयर की मर्जी 100% होगी ऑब्वियसली। अच्छा, प्लेयर अगर इनकार कर दे और वो चाहे रिलीज करना चाहे नहीं लेते हैं। अच्छा, ये नहीं होने। अच्छा, इसका मतलब प्लेयर की मर्जी भी शामिल है। अच्छा, मुझे ये देखें कि इसका मतलब हम नसीम शाह को आप कोयटा से फारिग समझें, कोयटा ग्लैडिएटर में वो नहीं खेलेंगे। और सायम अयूब का क्या किस्सा है? सायम अयूब को लेना चाह रहे हैं ना, एक्चुअली सायम अयूब डोमेस्टिक में भी सैफी भाई की टीम से खेल रहे हैं और ज़रा कराची के भाई हैं तो वो चाहते हैं कराची की टीम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे ज़रा पहले पूछ लूँ, अर्ली है, आप समझते हैं कि सायम अयूब जो हैं प्रीमियम प्लेयर्स में इस कैटेगरी में से होंगे? इस नहीं होंगे। मैं तो आपको एक बात बता दूं कि हमारे पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है, ये सायम अयूब पिछले सीज़न में उभर के सामने आए हैं, हालांकि ये इनका 3rd सीज़न होगा। उससे पहले जो फर्स्ट सीज़न खेले थे ये बहुत ही पैथेटिक खेले थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि रिटेंशन में अगर जाता है तो वो तो उसमें नहीं आता पीएसएल की ड्राफ्ट में। कहीं नसीम शाह ने अपनी मकबूलियत रिसेंट देखते हुए ये तो नहीं कहा कि यार अपना अब मैं ज़रा रेट बढ़ाता हूँ और मैं निकलता हूँ? नसीम शाह ऑलरेडी प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर है, इसका नहीं, अगर प्लेटिनम कैटेगरी से बाहर जाते हैं तो बोली ज़्यादा लग नहीं सकती। नहीं, प्लेटिनम एक उसकी अपर वो है, अपर उस पे रहते हैं। अच्छा, ठीक है, ये स्टार प्लेयर में आते हैं ऑलरेडी। अच्छा, मैं इसके बाद हमने पहले जिक्र तो ये किया, उसके बाद मैं वापस आता हूँ अपनी T20 लीग जो आज से शुरू हो गई है। 3 मैच खेले गए हैं, एक इस्लाम 4 मैच खेले गए हैं। और मुझे ये बताइएगा इसमें कि हारिस रऊफ का बताइएगा, पीसीबी को तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, चीफ सेलेक्टर साहब को रात को उनको कॉल की गई है तो कहते हैं जी मैंने नहीं जाना ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर वो कप्तान बन गया इस्लामाबाद के। ये क्या चक्कर है? इसका मतलब ये है कि वो शायद हमें ऑस्ट्रेलिया जाते हुए नजर आए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जाते हुए नजर आए शायद, ये बात जरा क्लियर कर दीजिए। उसकी रीज़न ये है कि वो जा रहे हैं, उनको उन्होंने NOC जारी कर दिया है बिग बैश लीग के लिए। ओहो, अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये अजीब सी बात है। जाएंगे ना? नहीं, मुझे ये बताइएगा फिर ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया जब उन्होंने हमें कहा, आपके जो चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने, कि जो पाकिस्तान को आगे रखेगा हम उसको ही आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है कि हारिस रऊफ जो है T20 लीग को आगे रख रहे हैं और अपने आप को नहीं। तो हारिस अगर रख रहे हैं तो NOC किसने दिया उनको? 3 प्लेयर्स को NOC कल दे दिया गया है, उसामा, मीर, आपके ये हारिस रऊफ और एक और प्लेयर है 3rd, जिनको पीसीबी ने NOC दे दिया बिग बैश के लिए। विच मीन्स जो हारिस रऊफ को ये कह रहे हैं कि खिलाना है, पीसीबी ने खुद दिया ना, मैं तो नहीं दिया। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगा कि ये बड़ी अजीब सी बात है, अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। देखें, मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे ही कप्तान, चाहे वो बुरा है या अच्छा है, सब कॉन्टिनेंट में आप उसको हटाएंगे तो आप देखें कि टीम कैसी तितर बितर है, आपको किसी चीज़ में कोई लॉजिक, कोई बात समझ नहीं आ रही। यहाँ पर हैरत ये है कि भाई टीम यहाँ पे आप जाएँ, पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम में से हर दूसरा बंदा क्रिकेट देखता है, लोग 11 प्लेइंग 11 का पार्ट होना चाहते हैं और
हारिस रऊफ साहब कहते हैं कि जी मैंने तो खेलने नहीं जाना, मुझे तो लीगें खेलनी है, मैंने बिग बैश लीग खेलनी है। अगर आप मुझसे पूछें तो हारिस रऊफ ने जो डिसीजन लिया वो उनकी चॉइस है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि मैं नहीं खेलना चाहता टेस्ट सीरीज, टेस्ट मैच नहीं, जब आमिर ने और वहाब रियाज ने खुद इस तरह के बयान दिए थे कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी, तो तब तो हम लोगों ने ऐसी बात है, किसी ने नहीं आगे। अच्छा मैं अब ये वही वहाब रियाज यहाँ बैठ के अच्छा आपसे अब इसी का जिक्र करते हैं। मुझे बताएं, आमिर और इमाद बहुत उन्होंने हमें टीवी पे बहुत टीम दिमाग की उन्हें हमारी दही की टीवी पे 30 दिन। बताएं वो खेल रहे हैं डोमेस्टिक? जी डोमेस्टिक। इमाद वसीम ने कहा जी मेरे ना डोमेस्टिक इसलिए नहीं खेल सकता, मेरे कुछ आगे वो कुछ कमिटमेंट्स हैं जिसमें T10 लीग जहाँ से उनको पैसा आएगा, जहाँ से उनका घर चलेगा। T20 से तो उनका घर नहीं चलेगा ना। नहीं देखिए मेरी बात सुन, घर चलने की बात मुझे लगता है थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो जा सकती है। आमिर नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जैसे अहमद शहजाद हैं इनकी ईगो का शिकार रहे हैं? अहमद शहजाद ईगो का शिकार हैं। मैं तो कहता हूँ जो आपने साइम अयूब पिक किया, पिक कैसे कर लिया है? एक बंदे ने पूरा सीज़न खेला, अहमद शहजाद ने इसका नेशनल आपका जो कायदम ट्रॉफी का पूरा सीज़न खेला, आपका पूरा पाकिस्तान क्या रही उनकी? मैं बताता हूँ, पाकिस्तान कप खेला और उसके बाद आप नेशनल T20 भी खेल रहे हैं। वो बंदा टीवी शोज पे नहीं आया, नॉर्मली वो टीवी शोज में आता जब कोई सीजन होता है, अराउंड ऑफ बाबर एज, अराउंड बाबर एज का है। exactly. और वो बंदे ने आकर 3 सेंचुरियां की हैं, 70 की एवरेज रन बनाए हैं क्वार्टर ट्रॉफी में, और आपने एक बच्चा जिसने 200 कर दिए हैं फाइनल के अंदर उसको भेज दिया। अच्छा ये बड़ा वैलिड पॉइंट इन्होंने उठाया कि, और ये मैं आपको बताऊं कि गौतम गंभीर का लाइव सेशन हुआ वसीम अकरम के साथ, और जैसी एग्जैक्टली उस्मान ने बात की, उन्होंने ये कहा कि सब कॉन्टिनेंट में ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए कि हम देखते हैं कि एक बच्चा नया आता है, सेंसेशन आती है, नहीं है ना यार, सर मेरी सुने, वो कहते हैं कि एक सेंचुरी वो मारता है, और जैसे उन्होंने कहा जी ये जी शुभमन गिल आए और एक सेंचुरी की, उन्होंने कहा जी ये तो इंडिया का अगला कप्तान है। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि ये एक ओवरऑल प्रोसेस है, कप्तान होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका एक अच्छा प्लेयर होना इंपॉर्टेंट है, और इसमें टाइम और मेहनत लगती है। अच्छा मैं इसके बाद आपसे एंड पे जिक्र करूंगा कि हमने जो T20 कप की बात भी कर ली, और आमिर और T20 का में 4 मैच हुए, इसमें 2 का डिसीजन आ चुका हुआ है, एक इस्लामाबाद हार गया, जो दूसरा है वो टाई हुआ है मैच अभी। अच्छा उसका सुपर ओवर हो रहा है। अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो करंट प्लेइंग 11 है, जो बाबर हैं, वो भी इस T20 लीग में खेलते हुए नजर आएंगे? बाबर बेसिकली क्योंकि टेस्टिंग के साथ जा रहे हैं तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। बाबर अच्छा और पिंडी में कैंप लगा हुआ ना। अच्छा मैंने आपसे जैसे जिक्र किया था, मैंने कहा एंड पे आप मुझे जरा जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनका बताइएगा कि कौन से इस लीग में आ रहे हैं। एक तो शुएब मलिक भी हैं। शुएब मलिक खेले हैं, शुएब मलिक ने आज कोई 36 बॉलों में 40 रन बनाए हैं। अच्छा ये हमारे जो मेरे साथी एनालिस्ट हैं अली मक्की, उनका ये प्रेडिक्शन है कि ये उनका एक मिडवे स्टॉप है, पीसीबी के थ्रू वो जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड, वो अगली T20 सीरीज में और फिर T20 वर्ल्ड कप का पार्ट बनना चाहते हैं। मक्की की मैं एग्री करूंगा। वो यहाँ से हफीज साहब से मीटिंग हुई है ना, उसमें डिसाइड हुआ है कि तू ये लीग खेल, T20 कप खेल, इसमें परफॉर्म कर, तूने आउट कर ही देना है, पिछली तेरी मर्जी की होंगी, रन तो बना लेगा। अच्छा ये मुझे बताया, ये बड़ी मजाका खेस हमें बात मीडिया में नजर आई कि ये जो लोग जो बाबर को सिलेक्ट और डिसिलेक्ट करते फिरते हैं, वहाब रियाज और हफीज, ये पेशावर ज़ल्मी में इनके अंडर खेलेंगे? नहीं, पेशावर ज़ल्मी तो हफीज बेसिकली PSL नहीं खेलते, रिटायर हो चुके हैं, वो लाहौर से खेल रहे थे। अच्छा वैसे खेल रहे होते तो क्या होता? नहीं, वो रिटायर हो चुके हैं ना। अच्छा ये कोई PCB का रूल है कि नहीं कि एक बंदा चीफ सिलेक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, और बाद में पता चले कि T20 लीग में बाबर को कप्तानी से हटाया और फिर उसके नीचे खेल रहे हैं? नहीं, वहाब और बाबर ने दोनों को लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़ा किया और कहो भागो भाई। वहाब ने अनाउंस बेसिकली कर दिया कि वो PSL नहीं खेलेंगे। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मान, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।